सुकमा नक्सली हमले में शहीद जवानों के परिवार की मदद के लिए आगे आए क्रिकेटर गौतम गंभीर बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने गौतम गंभीर के कदम को बताया हौसला बढ़ाने वाला। ट्वीट कर कहा, गंभीर ने पेश की बेहतरीन मिसाल। कुपवाड़ा आतंकी हमले में सेना के जवान ऋषि ने दिखाई जांबाजी। घायल होने के बाद भी 2 आतंकियों को ढेर किया। राजस्थान के दौसा में शहीद सूबेदार भूप सिंह के घर पर छाया मातम। आज पहुंचेगा पार्थिव शरीर। घर वालों को शहादत पर है गर्व। कलवे सेना के कैंप पर आतंकी हमले में कैप्टन आयुष यादव, सूबेदार भूप सिंह गुर्जर और नायक बी वेंकट रमना शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर में 22 सोशल साइट्स पर पाबंदी बेअसर। आसानी से खोले और इस्तेमाल किए जा रहे हैं साइट्स। जम्मू कश्मीर में 22 सोशल साइट्स पर पाबंदी, लेकिन बीएसएनएल को नहीं है पता। प्राइवेट ऑपरेटर्स ने कहा नहीं कर सकते ब्लॉक। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती के लिए पहुंचे हजारों युवक। बख्शी स्टेडियम चल रहा है फिजिकल टेस्ट। पास होने वाले कैंडिडेट्स जुलाई में देंगे रिटन एग्जाम। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शामिल हिडमा समेत 5 माओवादी लीडर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 100 लोगों पर भी की गई एफआईआर। आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ केजरीवाल ने की बैठक। पार्टी नहीं छोड़ने की कसम दिलवाई। एनसीडी चुनाव में जीते बीजेपी के पार्षदों से मिलेंगे मनोज तिवारी। तीनों निगम के लिए मेयर की तलाश थी। खत्म हुआ 2 साल का इंतजार। बाहुबली 2 रिलीज। सिनेमा घर में उमड़ी जनता। देश भर में बाहुबली का क्रेज। तिरुवनंतपुरम में थिएटर के बाहर लंबी लाइन। हैदराबाद में दिखी फैंस की दीवानगी। एक्टर प्रभास के कटआउट को दूध से नहलाया गया। आतिशबाजी और पटाखे फोड़कर मनाया गया बाहुबली का जश्न। हैदराबाद में फिल्म का शानदार वेलकम। मुंबई में दिखी बाहुबली का क्रेज। सुबह 6 बजे शुरू हुआ पहला शो। लंबी लंबी लाइन में लगे दर्शक। 4 दिन पहले ही बिक चुकी थी सारे टिकट। सवेरे 5 बजे से ही लोग फिल्म देखने पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज एमपी के जबलपुर जाएंगे। मंडला और उमरिया में नर्मदा सेवा यात्रा में शामिल होंगे। 29 और 30 अप्रैल को गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। विकास के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। कानून व्यवस्था की भी समीक्षा होगी। कम पेट्रोल देने के आरोप में लखनऊ के 7 पेट्रोल पंप सील। एसटीएफ ने की कार्रवाई। सेल्समैन मशीन में चिप लगाकर हर 5 लीटर में आधा लीटर तेल करते थे चोरी। मेरठ में ऋषभ एकेडमी नाम के स्कूल ने सुनाया अजीबोगरीब फरमान। बच्चों को सीएम योगी की तरह बाल कटवाने का आदेश। अभिभावकों ने विरोध जताया। यूपी के मिर्जापुर में सरकारी अस्पताल ने कूड़े में फेंकी जीवन रक्षक दवाएं। मरीजों को नहीं मिलती दवाइयां। बाहर से खरीदने को मजबूर है मरीज। यूपी के मुरादाबाद में खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद एक्शन लिया गया। यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली जमानत का विरोध करेगी यूपी सरकार। रेप केस में आरोपी गायत्री के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील। नोएडा में आंधी से टूट गया नोएडा पुलिस का सीसीटीवी कंट्रोल रूम। लाखों रुपए खर्च करके सेक्टर 18 में बनाया गया था कंट्रोल रूम। यूपी के अमरोहा में पंचायत के दौरान हुए डबल मर्डर में 22 लोगों को उम्रकैद की सजा। 2012 में जमीन विवाद में हुई थी हत्या। दिल्ली पुलिस ने पेश की इंसानियत की मिसाल। मुठभेड़ में घायल डकैत को खून देकर बचाई जान। दिल्ली के 3 मोती चौक और 3 मोती मार्ग का नाम बदलेगा। पीएम के इजराइल दौरे से पहले नाम बदलने का फैसला। दिल्ली के सराय रोहिला में लूट का विरोध करने पर कपड़ा व्यापारी की हत्या। नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पिता राज कुंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 24 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। पति राज कुंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अतिक्रमण पर कानूनी सांसत में फंसे महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री। बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। नए कोर्ट में अरीब के खिलाफ आरोप थे। 2014 में आईएसआईएस ज्वाइन करेंगे। सीरिया गया था। सिद्धिविनायक को चढ़े जेवरात की नीलामी आज होगी। लाखों के जेवरात खरीदने के लिए उमड़ती है भीड़। अबुधाबी शिफ्ट होंगी मोटापे की शिकार इमान महमूद। मुंबई के सैफी अस्पताल पर ठीक से इलाज नहीं करने का आरोप। आज दोपहर 12:15 बजे खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। कपाट खुलने से पहले होगी गंगा की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल के मालदा में दिखी गंगा जमुना तहजीब की झलक। मुसलमानों ने किया गरीब हिंदू का अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के रुड़की में सामने आया 3 तलाक का मामला। पहली संतान बेटा नहीं होने पर तलाक देने का आरोप। मार पीट कर घर से किया बाहर। केस दर्ज। उज्जैन में गैस के कंटेनर में ब्लास्ट हादसे में 4 लोग घायल।
पंजाब के जालंधर में फ्लाईओवर से नीचे गिरा ट्रक, ऑटो रिक्शा के ऊपर गिरा ट्रक। एमपी के दमोह में बस स्टैंड के आसपास दुकानों में लगी आग, करीब 6 दुकानें आई आग की चपेट में, लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ट्रक और जीप में टक्कर, हादसे में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। कोयम्बटूर में होम्योपैथी कॉलेज के छात्र ने कलेक्टर से की शिकायत, कॉलेज प्रबंधन पर बुरे बर्ताव और छात्रों को धमकाने का आरोप। हैदराबाद के मलकपेट इलाके में 17 साल की बच्ची को पुलिस ने बचाया, बिना मां बाप के बेटी की जबरदस्ती शादी करवा रहा था चाचा। एमपी के मुरैना में मिलावटी पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर खाद्य विभाग का छापा, 15 क्विंटल पनीर जब्त, जांच के लिए भेजा गया सैंपल। बैतूल की उपभोक्ता अदालत ने मध्य रेलवे पर लगाया 7,000 रुपए का जुर्माना, रात में यात्री को डेस्टिनेशन अलर्ट नहीं भेजने पर लगाया गया जुर्माना। पंजाब के होशियारपुर में खुले में फसल का कचरा जलाने वालों पर प्रशासन सख्त, एसडीएम ने 6 किसानों के चालान काटे। पंजाब के फतेहगढ़ न्यूआ गांव में बिना पंखे और पानी को पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे, पंचायत की तरफ से बिल नहीं भरने से कटा कनेक्शन। होशियारपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग में झुलसा एक मजदूर, लाखों का सामान भी जलकर हो गया खाक। पंजाब के मुक्तसर में अवैध तरीके से गर्भपात कर रही महिला डॉक्टर गिरफ्तार, बिना लाइसेंस के ही चल रहा था हॉस्पिटल। वारंगल में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने मनाई 16वीं सालगिरह, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बड़ी रैली। पंजाब के जलालाबाद में फर्जी नशा मुक्त केंद्र को प्रशासन ने सील किया, 4 युवकों को पुलिस के हवाले किया गया। अमृतसर में बीएससी के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, खाला कॉलेज के प्रिंसिपल पर प्रताड़ित करने का आरोप। पटना में भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल, 41 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान, कुछ दिन राहत नहीं मिलने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस और नक्सलियों में हुई मुठभेड़, भागने में कामयाब रहे नक्सली, भारी मात्रा में हथियार और सामान बरामद। बैंक में जालसाजी करने वाले गिरोह का मुरादाबाद में भांडाफोड़, चेक का क्लोन बनाकर फर्जी आईडी से निकालते थे पैसा, 3 आरोपी गिरफ्तार। इंफाल में गैंगरेप पीड़ित लड़कियों को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, 7 लोगों पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप का है आरोप। यूपी के एटा में यात्रियों से लूटपाट करने वाले 3 लुटेरों को पब्लिक ने पकड़ा, पीटने के बाद पुलिस को सौंपा। यूपी के फतेहपुर में हैंडपंप से पानी लेने गई नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप की वारदात, गांव के 2 लोगों पर आरोप, 1 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में बीबीए की छात्रा से दोस्त ने कार में किया रेप, छात्रा को सड़क पर फेंककर फरार हो गया आरोपी। उत्तराखंड के रुड़की में घर वालों को 2 साल बाद मिली बेटी की मौत की जानकारी, लड़की वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। उत्तराखंड के रुड़की में चुनावी रंजिश में बीजेपी नेता की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में राजेश गौतम नाम के युवक की हत्या में खुलासा, अवैध संबंधों के चलते प्रेमिका ने कराई थी हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा के सिकंदरपुर गांव में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में गांव का ही युवक गिरफ्तार, गला दबाकर की गई थी हत्या। यूपी के बस्ती में संदिग्ध हालत में मिला प्रेमी जोड़े का शव, पेड़ पर लटका था युवक का शव, पुलिस तलाश में जुटी। महाराजगंज में लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने लूटपाट करने जा रहे गिरोह को धर दबोचा। हरिद्वार में धर्मशाला के कमरे में मिला अधेड़ उम्र के आदमी का शव, देर रात एक महिला और 2 पुरुष धर्मशाला में रुके थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सौतेली मां ने 7 साल की मासूम बच्ची से बेरहमी की, मासूम के शरीर को गर्म दराती से गोदा, केस दर्ज। यूपी के हाथरस में बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर लगा बीजेपी की महिला नेता से छेड़छाड़ करने का आरोप, महिला संगठन ने की गिरफ्तारी की मांग। यूपी के सोनभद्र में तंत्र मंत्र के नाम पर मामा ने किया भांजी के साथ रेप, पीड़ित की शिकायत पर आरोपी शख्स गिरफ्तार। कानपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला की पिटाई, अधेड़ उम्र के शख्स ने सरेआम पीटा, पुलिस और जनता देखती रही तमाशा। उत्तराखंड में मंत्रियों और अफसरों को गाड़ी में रखना होगा डस्टबिन, उत्तराखंड के पर्यावरण मंत्रालय ने लिया फैसला। राजस्थान के जालोर जिले को खुले में शौच मुक्त करने का अभियान जिला अधिकारी खुद कर रहे हैं, मिशन की निगरानी। इंदौर में खुला है देश का पहला एनर्जी कैफे, गुस्सा होने पर आप यहां तोड़ सकते हैं सामान, लेकिन चुकाने होंगे पैसे। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि जेईई में उदयपुर के कल्पित ने रचा इतिहास, 100% अंक हासिल करने वाले पहले छात्र बने। ईपीएफ शेयर धारकों के लिए ईपीएफओ का बड़ा ऐलान, अब डॉक्टरी पर्चे के बिना भी इलाज के लिए निकाल सकेंगे ईपीएफ का पैसा। छत्तीसगढ़ के बालोद के रहने वाले
धावेंद्र साहू ने 12वीं में किया टॉप। किसान के बेटे ने हासिल किए 98.60% अंक। बड़ौदा में सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बनाई सुंदर कलाकृतियां। जानवरों की थीम पर बनाई गई है सभी कलाकृतियां। आरबीआई जल्द जारी कर सकता है 10 और 5 के नए सिक्के। पुराने सिक्के भी चलन में रहेंगे। जेट एयरवेज के खिलाफ 32 लोगों ने दर्ज कराया धोखाधड़ी का केस। बोर्डिंग पास नहीं देने का आरोप। आईपीएल में आज 2 मैच शाम 4 बजे से कोलकाता में खेला जाएगा। पहला मैच नाइट राइडर्स की दिल्ली डेयरडेविल्स से होगी भिड़ंत। आईपीएल का दूसरा मैच रात 8 बजे मोहाली में खेला जाएगा। किंग्स 11 पंजाब की सनराइजर्स हैदराबाद से होगी टक्कर। आईपीएल में गुजरात लायंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हराया। प्लेऑफ से बाहर हुई विराट की आरसीबी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी बीसीसीआई को मानहानि का दावा करने की धमकी। द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलने से करीब $20 करोड़ के नुकसान की बात कही। पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए आईसीसी ने पूछा सवाल। सुरक्षा पर मांगी जानकारी। पाकिस्तान में जल्द हो सकती है T20 सीरीज। पाक ने रद्द किया बांग्लादेश का दौरा। बीसीबी ने ठुकराया था पाक में T20 सीरीज खेलने का निमंत्रण। चीन ने जारी किया एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में जापान की खिलाड़ी को सीधे सेटों में हराया। मोंटे कार्लो मास्टर्स में खिताबी जीत दर्ज करने के बाद फिर टॉप 20 में पहुंचे रोहन बोपन्ना। एटीपी की ताजा वर्ल्ड डबल्स रैंकिंग में करीब 6 महीने बाद हुए शामिल। सीरिया के इदलिब प्रांत में लड़ाकू विमानों ने विद्रोहियों पर गिराए बम। 2 अस्पतालों पर बम गिराने से 3 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत। उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने की बैठक। अमेरिका ने यूएन से कड़े प्रतिबंध लगाने को कहा। लंदन में चाकू के साथ एक संदिग्ध गिरफ्तार। पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट से आरोपी को पकड़ा। टर्की के पास ब्लैक सी में रूस की नेवी के 2 जहाज आपस में टकरा गए। जहाज में मौजूद सभी 78 लोग सुरक्षित हैं। पेरिस में फ्रेंच हाई स्कूल के छात्रों ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के खिलाफ किया प्रदर्शन। चिली में 10 साल की कैंसर पीड़ित लड़की का अस्पताल के बेड पर डांस का वीडियो वायरल। अस्पताल कर्मचारियों ने भी दिया लड़की का साथ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कसीनी अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह के रिंग में किया प्रवेश। शनि ग्रह की जानकारी जुटाएगा यान। डोनाल्ड ट्रंप के 10 हमशक्लों ने कॉमेडी क्लब में की ट्रंप की एक्टिंग। लॉस एंजलिस में एक क्लब में हुआ यह कार्यक्रम। रूस में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े 2 लोगों को एफएसबी ने पकड़ा। विस्फोटक और बम बनाने का सामान भी बरामद। अरमान मलिक के बाद सिंगर सोना महापात्रा ने भी सोनाक्षी की गायकी पर उठाए सवाल। नाराज सोनाक्षी ने सोना महापात्रा को अपने ट्विटर पर ब्लॉक किया।